नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे. सो देर आर 5 स्टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू टुडे एंड दीज आर एसोसिएटेड विद क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, राइट? सो द वे इट वर्क्स इज कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाया ई ऑक्शंस allocates private blocks to PSUs as well as private players. So it's predominantly PSUs. 90% of them are PSUs like NMDC, GMDC, MOIL, Coal India gets a lot of blocks. तो पिछले एक साल में there have been around 46 blocks that have been allocated to all these PSUs. And what these PSUs do is कि ये लोग अपने जो भी ancillary companies होते हैं they reach out to them and they plan this thing completely कि कहाँ पे क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कोबाल्ट ढूंढना है, लिथियम ढूंढना है, जो भी उनको ऑर्डर मिला है, जो भी उनको एलोकेशन मिला है, उसके मुताबिक दे प्लान आउट दीज थिंग्स. सो देर आर सर्टन कॉमनैलिटीज इन द 5 स्टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एक तो इट्स प्रेटी एविडेंट कि ये सारे कंपनीज जो है दे वर्क विद द गवर्नमेंट. तो एक B2G बिजनेस मॉडल है. अगर एक B2G बिजनेस मॉडल होता है तो वर्किंग कैपिटल इश्यूज होते हैं, मतलब जो डेटर डेज होते हैं ये कंपनीज के बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट पे देम ऑन टाइम. द गवर्नमेंट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू रिलीज पेमेंट. सो एक चीज़ होती है. सेकेंड थिंग विच हैपन्स इज कि आपका जो बैरियर्स टू एंट्री ना वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. सो देर इज़ नो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, देर इज़ नो थ्रेट ऑफ समवन बीइंग अ कॉम्पिटिटर टू यू. यू आर वर्किंग इन अ वेरी नीश मार्केट बिकॉज यू नीड some kind of an experience working with the government for a long time. तो भरोसेमंद लोगों को ही गवर्नमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, उनसे माल खरीदते हैं. तो बैरियर्स टू एंट्री फॉर दीज कंपनीज इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? थर्ड थिंग इज़ कि लंपी बिजनेस साइकिल होता है. सेल्स ग्रोथ काफ़ी लंपी होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम सेल इक्विपमेंट्स विच हैव अ वेरी लॉन्ग रिप्लेसमेंट साइकिल. तो आपको ये स्टॉक्स तब खरीदने होते हैं जब आपको यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना होता है. यहाँ पे मोमेंटम या फिर ग्रोथ इन्वेस्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके जो बेयर साइकिल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं. 3, 4, 5 साल के बेयर साइकिल्स होते हैं. मतलब जब तक नया ऑर्डर मिलेगा नहीं तब तक थोड़ी तो नया इक्विपमेंट आप खरीदोगे. तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करेंगे ये क्रेन बनाने वाले इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, डंपर्स है. सो दिस इज़ ऑल मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सम ऑफ दीज कंपनीज मेक. तो इसका रिप्लेसमेंट साइकिल जो होता है काफ़ी लंबा होता है. यू हैव टू बी अ value investor over here. You cannot afford to be a growth investor over you. You cannot invest in these stocks जब आपको स्क्रीनर पे sales growth for the last 1 year 50% दिखता है और profit growth 110% दिखता है. That is not the way you invest in these companies. You invest in these companies by tracking their order book. So one of these companies that we are going to discuss, it has a order book of 4x FY26 sales. अभी तक उसका stock price ऊपर नहीं गया है. पता नहीं मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा है उसको या इग्नोर कर रहा है, बट आई एम श्योर इन सम टाइम द स्टॉक प्राइस कुड गो अप. तो यू ऑलवेज हैव टू ट्रैक द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ओवर ईयर विच इज़ ऑर्डर बुक. तो जो भी आप क्लॉड इस्तेमाल करते हो, जेमिनाई इस्तेमाल करते हो, जो भी आपका एजेंट है, LLM एजेंट है, जो भी आपका चैट GPT है, उस पर एक अलर्ट डाल के रख देना. ये 6 या 5 नाम जो मैं शेयर करूंगा कि यार इनका जब भी एक ऑर्डर बुक मिलता है ये सारे कंपनीज़ को या फिर इनके जब भी रिजल्ट्स आते हैं मुझे नोटिफाई करो बिकॉज दैट इज़ हाउ यू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज. यू डू नॉट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ द साइकिल. यू इन्वेस्ट देम एट अ वेरी. तो इनका पी जो है काफ़ी रीजनेबल पी है सारे कंपनीज का. कोई भी एक्सेप्ट फॉर वन कंपनी, नो अदर कंपनी इज इन एन अप साइकिल राइट नाउ. यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज एंड यू बाइड योर टाइम. हाइड एंड बाइड का थोड़ा फंडा यहाँ पे लगता है. यू शुड हैव पेशेंस टू काइंड ऑफ मेक मनी इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स बिकॉज द रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी लॉन्ग. मतलब एक क्रेन खरीदा आपने, उसका जो लाइफ साइकिल में भी 15 साल 20 साल का रहेगा अनलेस सम न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज़ कम टू काइंड ऑफ रिप्लेस दैट प्रोडक्ट. तो जब तक नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जब तक प्राइवेट ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, तब तक नया इक्विपमेंट ऐसे कंपनीज खरीदते नहीं, या फिर ये NMDC, GMDC, कोल इंडिया जैसे कंपनीज खरीदते नहीं. सो दैट इज़ हाउ यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, राइट? तो this was one thing. The other thing, the points which I was discussing, client concentration risk is very very high in these companies because they predominantly work with all these PSUs. So 90% of the business comes from one client. So pretty obvious. Next is all these companies somewhere they are working for things like national security, defense, critical mining is again a national security thing over here. तो इनका जो larger purpose है, larger mission जो है, the fact that these are PSU companies or have been PSU companies. So one of them is a kind of a subsidiary of a PSU companies. तो इनका जो mission होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, right? So enough with the general information. We'll go to the names of these companies. So the first company is IMCO Elecon. ये क्या होता है कि कोल इंडिया जब
कोल माइनिंग तो होता है, देर आर टू टाइप ऑफ माइंस इन कोल्स. वन इज़ योर ओपन कास्ट माइन जो आपको खुले में दिखता है, एंड देन देर इज़ द अंडरग्राउंड माइन. तो इम्को एलिकॉन मेक्स डंपर्स विच काइंड ऑफ गो in the undermined mines and excavate over there and explore over there. तो कोल इंडिया एंड सब्सिडरीज इनके मेजर क्लाइंट्स है. तो ये ओपन कास्ट माइनिंग्स में इतना कुछ ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, बट अंडरग्राउंड माइंस के जो भी मशीनरीज होते डंपर्स है, दैट इज़ व्हाट इम्को एलिकॉन मेक्स. दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 25. इट डज नॉट हैव एनी डेट्स. दिस वाज वन कंपनी. सेकेंड कंपनी इज GOCL. तो आपको 90s के फिल्म्स याद रहेंगे कि वो क्लाइमैक्स में क्या होता है, वो माइन में ना एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूट जाता है, डेटोनेटर हो जाता है, एंड उसके बाद वो क्लाइमैक्स होता है, वो कोई कुछ तो भी होता है. 90s के मूवीज़ अगर आप प्रेफर करोगे तो दिस कंपनी इज़ अ कंपनी विच मेक्स इंडस्ट्रियल डेटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव्स. तो माइंस में जो धमाके होते हैं बैकग्राउंड में आपको दिखते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है. तो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट मटीरियल जो डेटोनेटर्स बनाने का होता है वो अमोनियम नाइट्राइट होता है. तो कोल गैसिफिकेशन का जो आउटले दिया गया है वो एक तरह से अमोनिया बनाने के लिए या फिर अमोनियम नाइट्राइट बनाने के लिए दिया गया. तो इस कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे बीच में जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस का हुआ था, बट अभी कुछ जुगाड़ करके इन्होंने अपना माल यहाँ वहाँ से एक तरह से निकाल दिया. सो दिस कंपनी डज अ लॉट ऑफ एक्सकवेशन एंड इट मेक्स ऑल दीज इंडस्ट्रियल डेटोनेटर्स. इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ है, बट फिर भी मार्केट ने इसको इग्नोर किया है, एंड द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी हैज़ गॉन अप रियली वेल इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट इट्स स्टिल ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 7. एंड ये एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट फिर भी एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है. एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच हैज़ रियली गॉन अप इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो दिस वॉज GOCL. द थर्ड कंपनी इज CMPDI. तो थिंक ऑफ दिस कंपनी एज द ब्रेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल माइनिंग. तो आपको कहीं भी एक्सकवेट करना है, एक्सप्लोर करना है, यू वुड नीड द ब्रेन कि कहाँ पे जाना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ड्रिलिंग करना है, क्या निकालना है. सो दिस इज द ब्रेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल माइनिंग. इट्स अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया एंड इट वेरी रिसेंटली गॉट लिस्टेड, राइट. इट वर्क्स ऑन एन एसेट लाइट मॉडल. इट्स अ कंसल्टिंग कंपनी, free cash flow positive company, the only company in the 4-5 companies that we are going to discuss which has an OPM, operating profit margin, of more than 30%, ROE, ROCE of more than 30%. So this is a futuristic company. It's an asset light company. 90% of the business comes from Coal India, but it's diversifying into other businesses or other clients as well, right? So this is one company. Then the next one is ACE. So ACE was one of the bull market का leader था जब last time का bull market आया था, and cranes बनाते हैं, ये बड़े बड़े cranes और material handling equipment बनाते हैं, pick and carry. जो आप माइंस में कुछ टूटता फूटता है तो आपको उठा के स्टोन्स जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ लेके जाने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई इट ऑपरेट्स ऑन द क्विक एंड कैरी सेगमेंट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कंपनी विच इज़ अ डिविएशन फ्रॉम ऑल द 4 अदर कंपनीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि इसके बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर है. तो 45% ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मेड आउट ऑफ स्टील. स्टील के प्राइजेस 20% से बढ़ गए हैं पिछले 6 से 8 महीने में, एंड इट पास्ड ऑल दीज प्राइजेस टू द एंड कस्टमर्स. तो यू वुड नॉट फाइंड many B2G companies which have pricing power. This company is an exception. काफ़ी management bullish है इस company का. I went through the con call of this company. Bullish है management, high ROE, ROC है, free cash flow positive है. That's why the debtor days of these companies are less as compared to the other companies. तो इसके business model में pricing power है. ACE is one company which you need to track. The last company is BEML. तो BEML क्या करता है? It supplies engineering systems to mining, construction, defense, metro train sets. तो ये जापान और इंडिया का ये बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसमें जो ट्रेन सेट्स है वो those are getting supplied by BEML, right? तो 19,000 crore का order book है इसका, which is 4x FY26 sales, but the PE is more than 100, so that is something which you need to keep in mind. So this was a brief about these companies. Thank you very much for your time. Like, share, subscribe.